आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम आओ मंदिर चले में और मैं हूं आपके साथ सार्विका। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत ना बुझाए। जहाँ सिया वहाँ राम। जैसे माँ पार्वती के बिना शिव अधूरे, राधा के बिना श्याम अधूरे, वैसे ही सिया के बिना राम अधूरे। आपने अक्सर मंदिरों में भगवान राम और माँ सीता की पूजा होते हुए देखी होगी, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे मान्यताओं से भरे हुए माँ सीता के एक ऐसे भव्य और चमत्कारी मंदिर में जहाँ राम परिवार तो है लेकिन भगवान राम नहीं है। ये वो मंदिर है जहाँ बिना भगवान राम के ही माँ सीता की पूजा अर्चना होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वाल्मीकि आश्रम के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि नव रसाल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल बिपिन करीला, रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुखु कानन भारी। अर्थात नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। दरअसल प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारा लंका विजय होने के उपरांत अयोध्या नगरी लौट आने के बाद माँ सीता के ऊपर अयोध्या नगर वासियों ने लांछन लगाया था। तत्पश्चात भगवान राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा। जिसके बाद मां सीता ने वाल्मीकि आश्रम में जाकर शरण ले लिया और करीला माता मंदिर के पावन धरा पर लव कुश को जन्म दिया था। मां जानकी का ये मंदिर ऊंची पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जिसके नीचे एक खूबसूरत तालाब है जो मंदिर की सुंदरता को और बढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं करीला माता मंदिर की। जानकी मैया की, करीला राम की, करीला राम की। मां जानकी धाम करीला माता मंदिर मध्य प्रदेश के प्रख्यात जिला अशोकनगर में स्थित है। अशोकनगर से मां जानकी मंदिर धाम 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आए दिन लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर मां सीता बिना भगवान राम के आई थी, इसलिए यहाँ मां जानकी की पूजा अकेले ही होती है और इसी स्थान पर मां सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। इसलिए इस पावन धरा का महत्व श्रद्धालुओं के बीच में काफी बढ़ जाता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में उल्लेख करते हुए कहा है कि पहाड़ी पर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही लव कुश ने जन्म लिया था। इसी आश्रम पर मां जानकी ने लव और कुश को जन्म दिया था। इसी मान्यता को लेकर यहाँ पर नृत्यांगनाओं के द्वारा नृत्य करने की भी परंपरा चली आ रही है। रंग पंचमी की रात को सैकड़ों नृत्यांगनाएं बधाई नृत्य करती हैं। मान्यता के अनुसार जिस गुफा में सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था, उस गुफा को केवल रंग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। पूजा पाठ करने के बाद ये गुफा 24 घंटे तक खुली रहती है। इसके बाद इस गुफा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस गुफा में प्रज्वलित की गई अग्नि की भभूति की सबसे अधिक मान्यता है। अब वैसे तो मां जानकी धाम करीला में हर दिन राय नृत्य होते हैं, लेकिन रंग पंचमी की सुबह से लेकर और रात भर सैकड़ों नृत्यांगना नृत्य करती हैं।
ऐसे में मान्यता है कि कोई भी करीला धाम में मन्नत मांगता है और वो मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो माता के दरबार में बधाई के तौर पर राई नृत्य करवाता है। राई नृत्य ज़्यादातर बच्चे होने, नौकरी लगने, यहाँ तक कि चुनाव जीतने सहित हर प्रकार की मन्नत के लिए कराया जाता है। कहा जाता है कि भारत में केवल मां जानकी धाम करीला ही ऐसा स्थान है जहां पर माता सीता, लवकुश और महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा है। इन सभी की प्रतिमा सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन इस मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा नहीं है। केवल इसी मंदिर में बिना भगवान राम के माता सीता हैं, क्योंकि इस मंदिर में भगवान राम की पूजा ही नहीं होती। बता दें कि जब करीला धाम पर लोगों का आना शुरू होने लगा और यहाँ से मन्नतें पूरी होने लगी तो लोगों ने राई नृत्य करवाना शुरू किया। लेकिन इसी बीच विदिशा जिला के ललितपुर गांव के लोगों ने रंग पंचमी के दिन इकट्ठा होकर झंडा चढ़ाया। इसके बाद वो हर रंग पंचमी पर आकर झंडा चढ़ाने लगे। समय के साथ ये मान्यता बढ़ती चली गई और रंग पंचमी पर ही ज्यादातर लोग झंडा चढ़ाने लगे। जिस दिन लोग सबसे अधिक झंडा चढ़ाने आते हैं उसी दिन वहां पर धीरे धीरे दुकानें भी लगने लगी और यही कारण रहा कि देखते ही देखते बड़े आकार में मेला लगने लगा। करीला माता मंदिर का मेला रंग पंचमी के दिन मनाया जाता है। ये मेला उत्सव लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। इस मेले का विस्तार लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रहता है। करीला धाम मेला श्रद्धालुओं के बीच भी काफी प्रसिद्ध है। इस मेले का आयोजन होली के पंचमी महोत्सव पर शुरू होता है। रंग पंचमी के दिन शुरू हुए इस मेले का आयोजन लगभग 1 महीने तक रहता है। ये मेला दिन रात चलता रहता है। माँ जानकी को झंडा चढ़ाकर मेले की शुरुआत होती है। लोग यहाँ मन्नत पूरी करवाने पर नृत्य करवाते हैं। मेला लगभग 100 साल से अधिक समय पहले शुरू किया गया था और जिस परंपरा के साथ मेला शुरू हुआ था आज भी उसी परंपरा के साथ मेले की शुरुआत होती है। यहाँ पर सबसे अधिक राई नृत्य का महत्व माना जाता है। रंग पंचमी की सुबह से ही पूरी पहाड़ी पर राई नृत्य होते हैं। ये राई नृत्य दिन और रात भर चलते हैं। अगली सुबह तक नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं। नृत्यांगना मंदिर परिसर में आकर सबसे पहले नृत्य करती हैं, जिसके बाद जब मेला का छठ के दिन समापन होता है तो सभी नृत्यांगनाएं एकत्रित होकर नृत्य करती हैं, जिसे घेरा के राई कहा जाता है। जिसके बाद नृत्य बंद हो जाता है और मेले का समापन हो जाता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस आस्था के मेले को सफल बनाने के लिए प्रशासन खुद मन्नत मांगता है ताकि मेले में किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना ना हो। मेले में सामग्री खरीदने के लिए बड़ी बड़ी हजारों दुकानें लगती हैं, जहां बच्चों के लिए खिलौनों से लेकर महिलाओं के लिए सुहाग का सामान जैसे सिंदूर भी मिलता है। साथ ही प्रसाद के लिए नारियल और खाद्य सामान भी मिलता है। साथ ही मेले में मनोरंजन के लिए झूले लगाए जाते हैं। आने वाले श्रद्धालु इस मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं। मेले में ग्वालियर, कानपुर, आगरा जैसे दुरुस्त नगरों से भी दुकानदार अपनी दुकानों को लगाते हैं। इस धाम के इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 200 वर्ष पहले महंत तपसी महाराज को रात में सपना आया कि करीला गांव में टीले पर स्थित आश्रम में मां जानकी और लवकुश कुछ समय तक रहे थे, लेकिन ये वाल्मीकि आश्रम वीरान पड़ा हुआ है। तुम वहां जाकर इस आश्रम को जागृत करो। इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही तपसी महाराज करीला पहाड़ी को ढूंढने के लिए चल पड़े। जैसे उन्होंने सपने में देखा और सुना था वैसा ही आश्रम उन्होंने करीला पहाड़ी पर पाया।
तपसी महाराज इस पहाड़ी पर ही रुक गए और स्वयं ही आश्रम की साफ सफाई में जुट गए। उन्हें देख आसपास के ग्रामीण जनों ने भी उनका सहयोग किया था। तभी से करीला धाम की शुरुआत हो गई। आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे और फिर लेके चलेंगे आपको किसी ऐसे चमत्कारी मंदिर में जिसको सुनकर आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।